हाय, गुड मॉर्निंग यू गाइस। अभी तो गुड मॉर्निंग हो रहा है इसलिए मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। सुबह सुबह उठ के ना मैंने सबसे पहले ना आज झाड़ू मारा, क्योंकि क्योंकि क्या, सबसे पहले उठ के पूरा झाड़ू ही मारते हैं हम लोग घर को। उसके बाद ना थोड़ा टाइम यहाँ वहाँ टाइम पास करने के बाद में आई मेरे सामने बहुत सारी अपनी साड़ियाँ दिखाने लग गई कि ये देखिए इतनी साल पुरानी है। लिटरली कितनी पुरानी पुरानी साड़ियाँ हैं आई के पास में, और अभी तक के वो इतने अच्छे से एकदम ऐसा लगता है कि जैसे अभी प्रेस करके रखी हुई है, इतनी सा क्लीननेस से रखती है आई। और हम एक है जो हमारे 2 साल पुराने कपड़े या 5 साल भी पुराने कपड़े, 5 साल तो बहुत ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, आजकल तो लोग इतना पहनते ही नहीं है पुराना पुराना। तो सबसे पहली चीज़ कि मैं अभी कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं उसके लिए रेडी हो गई हूँ। तो ये पर्स जो है ये मेरा नहीं है, ये मेरी मम्मी का है, तो मेरी मम्मी ने दी है मुझे साइड में टंगाने के लिए। दूसरी चीज़, मैंने मम्मी को एक कॉमेडी बताई जो कि मेरे को बहुत लेट हो रहा है, फिर भी मैं बताऊंगी। मम्मी इधर आओ, देखो मम्मी वैसे इतनी छोटी है नहीं। नहीं इतनी है मम्मी, इतनी कम है तो इतनी मम्मी हूँ ना, ये मेरी मम्मी, मैं इसकी बेटी हूँ। तो मैं बता रही थी। तो क्या हुआ, रक्षाबंधन का त्योहार था। सुनो गाइस जी, वो गाइस सुनते हैं, हम लोग को सुना है। रक्षाबंधन का त्योहार था। तो मेरी मम्मी ने मेरे को 50 या 100 रुपए दी थी केले लेने के लिए। प्रियांशु को राखी बांधती थी मैं, मम्मी धीरे। प्रियांशु को राखी बांधने के लिए जा रही थी मैं, तो मैं केले दी, सॉरी पैसे दी मम्मी ने। और तब मेरे पास में अच्छा जीन्स नहीं होता था, तो मैंने क्या करी, अपने जीन्स के जेब में डाली पैसे और अपनी साइकिल से टुड़ुक 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 चलाई। फिर ऐसी रुकी, फिर ऐसी उतरी, फिर उसके बाद में केले वाले भैया को पूछी, मम्मी ने बता के रखी थी 20 रुपए दर्जन होंगे, 40 रुपए दर्जन होंगे, कौन कॉल कर रहा होंगे, मम्मी ने बताई थी। फिर मैं गई वहाँ पे, बोले भैया 1 दर्जन केले दो करके। उसके बाद क्या, उसने केले दिया, फिर मैं पैसे निकालने के लिए हाथ डाली, देखती तो पैसे ही नहीं। फिर मैं बहुत ऐसे देखी, मेरे को पैसे कुछ मिले नहीं। मैं बोली साइकिल चलाते चलाते गिर गए होंगे, या फिर मेरे को तो ऐसा लगा कि मैंने खुद ही किसी हाथ में रखी होंगी और मैंने छोड़ दी, क्योंकि मेरी आदत है, मैं हाथ में कोई भी चीज़ रखती हूँ तो मैं छोड़ देती हूँ, मेरे को याद नहीं रहता। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं घर में आके मेरी मम्मी पैसे घूम गए, ऐसा वगैरह हो गया। फिर मैं थोड़ा देखती तो मेरे को उसे जीन्स में ऐसे कुछ कांटे जैसा लग रहा था, तो जेब में डाली थी, पर जेब फटा हुआ था, तो वो पैसे घसर घसर के नीचे आ गए थे। फिर मैंने ऐसे हाथ डाल के पैसे निकाली, तब वहां पे 100 रुपए थे। तो यही आज का ये था, क्या बोलते, जोक ऑफ द डे था। कैसा लगा मम्मी, हंस के तो दिखाओ। तो देखे कितना हंसी आया मेरे जोक पे। तो ये रियल स्टोरी से प्रभावित था। राइट नाउ अभी मैं बाल नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे बांध के फटाफट से जा रही हूँ। आई एम गेटिंग लाइट, सो बाय। मम्मी स्कार्फ का है, हाँ मिल गया, बाय। देन ना मैं गई मेडिकल स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे एक गराज है, तो वहाँ पे मुझे अपनी गाड़ी का जो ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्टैंड ना, वो मैंने तोड़ चुकी थी, तो वो मुझे ठीक कराना था। तोड़ चुकी थी, बहुत ही अच्छे से तोड़ा था, क्योंकि मैं उसके ऊपर खड़ी हो गई थी, तो टूटना तो था ही। देन मुझे थोड़ी मिठाइयाँ लेनी थी, तो मैं मिठाइयाँ लेने चली गई। एंड यार मैं थोड़ा सा यहाँ पे शूट कर रही थी छुप छुपा के जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे तो बड़ा ही ऑड लगता है। खैर, तो यहाँ पे ये मिठाइयाँ थी, और मुझे ना वो मिठाई अच्छी लगी थी यार। वो मिठाई का नाम क्या था, वो तो मैंने देखा ही नहीं। ये है मनीष बेकरी। ऑल राइट गाइस, तो मैं ना जब भी गई थी मिठाइयाँ लेने, वो मिठाइयाँ मैंने ले ली, पर उसका शूट नहीं किया मैंने। बड़ा ही डर लगता, मेरे को बहुत ही शर्म भी आती है, अगर किसी ने बोल दिया मत करो शूट, तो चुप चुपा के मैंने शूट कर लिया। थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स, क्योंकि ना बड़ा डर सा लगता है, पता नहीं क्यों। खैर अभी ना मैं शायद से सोच रही हूँ कल ही कंटिन्यू करूँगी। वैसे मेरे को बताना था कि मैंने क्या पढ़ाई की, मैं बताती हूँ। मैंने ना कुछ नोट्स निकाल के रखे हैं जो कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हैं, दैट इज़ ADR। बाय द वे मैं ज़्यादा पढ़ाई तो कर नहीं रही हूँ, बट जितना मैंने पढ़ा है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि व्हाट इज़ ADR। सो जब से मैंने ADR पढ़ा है ना, तो तब से मैं सभी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। कि मैंने लिखा नहीं कि यहाँ पे, ओके लिखा है। सो ADR जो है ना, एक स्पीडी प्रोसेस है, जिसमें
जो दो पार्टी होती है उन दोनों के बीच के जो डिस्प्यूट होते हैं वो रिजॉल्व करने के लिए दोनों पार्टी अपने अपने कंसेंट से वॉलंटरीली डिसाइड करती है, अपॉइंट करती है एक थर्ड पार्टी को जो कि इम्पार्शियल नेचर का होता है, एंड वो उनका केस को आगे बढ़ाते हैं। सो एडीआर में कैसा होता है कि ना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट यू गाइस आल्सो नो कि क्या होता है जब हम नॉर्मल जब होते हैं ना हमारे देश के क्या क्या बोलूँ, एक सिटीज़न होते हैं नॉर्मल, इंडिया मतलब नॉर्मल सिटीज़न होते हैं, तो हमें हमारे लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, एक पॉइंट भी नहीं, तो छोटी मोटी सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो जब मैंने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में सुना या पढ़ा ना, तब बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसे भी इंसान लोगों के जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व होते हैं। जैसे हमें पता है अब तक के कि कोर्ट में ही जब भी हमको कोई प्रॉब्लम होता है या जो भी हमारे डिस्प्यूट होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट जाते हैं। पर एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट निकाला है रिजॉल्व करने के लिए, जो कि है जो कि है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, निगोशिएशन और मीडिएशन। सो ये तरीके के हैं। तो ये जो कंसिलिएशन और मीडिएशन जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि सुलह होती है दोनों पार्टी के बीच में, दोनों पार्टी अपने अपने कंसेंट से एक नतीजे तक पहुंचती है कि हाँ मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, दूसरा बोलता है हाँ मैं भी इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, और जो थर्ड पार्टी है वो बोलती है ठीक है अब दोनों इस नतीजे पे पहुंचे हो, दोनों खुश हो, तो वो बोलते हैं हाँ हम खुश हैं, तो वो सुलह कराते हैं। एंड आर्बिट्रेशन जो है एक प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग होती है। तो उसमें क्या होता है ना कि वो ऐसे सुलह नहीं कराते हैं, वो प्रॉपर आर्बिट्रल अवॉर्ड पास करते हैं जो कि बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज़ पे, बोथ पार्टीज़ पे वो बाइंडिंग होता है, जो कि कंसिलिएशन और जो अपना मीडिएशन वो उतना बाइंडिंग नहीं होता है, वो चाहे तो उसको नहीं भी मान सकते हैं, बट जो आर्बिट्रेशन होता है वो बाइंडिंग होता है। सो मैंने जब ये मैंने पढ़ा, जब मैं थोड़ा सा जाना, तो मैं बोली यार कितना इंटरेस्टिंग है कि पता चला। जैसे कि जो होता है हमारे जैसे कि फॉरेन या बाहर की कंट्री से जो बिज़नेस करने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, वो क्या इतना वेट नहीं कर पाएंगी अगर कोर्ट में उनका केस लगता है, इतना वेट कर पाएंगे क्या? लोगों के साल बीत जाते हैं, जो बोलते हैं ना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये साल इतने बीत जाते हैं। तो उनके पास में जो वो बाहर की जो कंट्रीज़ है, जो भी कंपनीज़ होती है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इतनी तारीख पे तारीख करके सालों साल अपना यहाँ की लीगल प्रोसीडिंग्स में निकाल दे। तो उनके लिए परफेक्ट है एडीआर जो होता है ना, वो काफ़ी परफेक्ट है, दोनों पार्टी के कंसेंट से भी हो जाता है। बाय द वे मैंने यहाँ पे थोड़े से नोट्स भी बना के रखे हैं, वेट में दिखाती हूँ। सो ये देखिए मैंने यहाँ पे बना के रखा है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, अपने हिसाब से मैंने लिख के रखा है। दूसरा यहाँ पे है कि उसका फुल फॉर्म लिखा है, इसमें कौन से केसेस सॉर्ट आउट हो जाते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप हो जाते हैं, ऑल सिविल मैटर, इंश्योरेंस से रिलेटेड, बिजनेस मैटर और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वाले मैटर, और पूरे क्रिमिनल मैटर नहीं होते हैं क्योंकि क्रिमिनल मैटर कुछ अलग हो जाता है, तो वो वाले मैटर नहीं होते हैं। उसके बाद में क्या पर्पस है एडीआर का, तो ऑफ कोर्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ही ये एडीआर का पर्पस है। तो इसमें क्या होता है ना कि क्विक और टाइम सेविंग है ये जो प्रोसेस है, मनी का भी पैसा बच जाता है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, एंड जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्रोसीजरल जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है, अपने हिसाब से सब हो जाता है। इतने सारे टाइप्स हैं और ये सब मैंने लिख के रखा है। और हाँ, आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल होते हैं, मतलब जो जजेस होते हैं, वो जो जज होगा क्या बोलते हैं उसको, आर्बिट्रेटर बोलते हैं, जो आर्बिट्रेशन में होता है जज, तो वो ना एक रहेगा, एक अपॉइंट कर पाएंगे, 3, 5, 7, बट कभी भी 2 नहीं करेंगे, क्योंकि 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बोलेगा ए, आर्बिट्रेटर बोलेगा बी, तो वो मैच नहीं होगा, दोनों ईस्ट और वेस्ट जाएंगे। तो इसलिए मेजॉरिटी जो जिसका वोट रहेगा वो मतलब केस का बनेगा, तो इस हिसाब से इसे ऑड नंबर में ही ये करते हैं। समझ गया ना आप लोगों को? कॉन्सेप्ट समझ गया, मुझे भी समझ गया। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये वाइवा में पूछने वाले थे, मैंने सोचा कि वाइवा की थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा सीआरपीसी का भी पढ़ना चालू किया है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, पर एक दिन बहुत पढ़ती हूँ कि दूसरे दिन से चुप हो जाती हूँ, बट मेरी एग्ज़ाम्स अभी नज़दीक है तो पढ़ना कंपलसरी है। और सीआरपीसी का ये थोड़ा बहुत पढ़ा, वारंट केस, समन्स केस, ये वो, पर अभी मैं फिर भूल गई, मैंने 2 दिन पहले पढ़ा था। पर आर्बिट्रेशन बहुत अच्छे से दिमाग में घुस गया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, वाइवा के लिए जितना आना चाहिए उतना ही पढ़ा है। एग्ज़ाम जो है अभी जून के शायद से फर्स्ट वीक में है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है, टेंशन बहुत ही ज़्यादा है
क्यों ऐसे कर रही है यार यूनिवर्सिटी? हम लोग का ऑनलाइन एग्जाम ले लो, ऑनलाइन अगर पढ़ाई कराए ना तो ऑनलाइन ही एग्जाम होनी चाहिए। वोट फॉर मी, वोट फॉर अस। नागपुर यूनिवर्सिटी को बोलो यार कोई कि हाँ ऑफलाइन मत लो, ऑनलाइन लो प्लीज़। अगर ऑफलाइन क्या बोलते हैं क्लासेस होती ना तो मैं ऑफलाइन एग्ज़ाम के फेवर में डेफिनेटली होती। बट यार ऑनलाइन क्लासेस हुई है, बहुत सारी क्लासेस मैंने अटेंड भी नहीं कर पा रही थी, नहीं हुआ मेरा पढ़ाई नहीं हुआ। तो प्लीज़ ऑनलाइन करा दो प्लीज़। पर अब कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अब ऑनलाइन के कोई भी चांसेस हैं। बेसिकली मैंने दिन भर से कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ वहाँ दौड़ भागी कर रही थी। एक चीज़ मुझे बतानी थी कि मैं जिम लगाने का सोच रही हूँ। पिछले हफ्ते गई थी मैं, वो उस वीडियो में बोलती बोली भूल गई। तो जिम के लिए गई थी तो उन्होंने बोला 4 दिन का हम ट्रायल भी देंगे। तो ये मैं बोली अरे वाह बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रायल चाहिए मुझे। वैसे ये सूट कितना अच्छा लग रहा है ना। ये सूट कहाँ से मैं बताती हूँ, इसके जो कॉर्नर पे है ना, ये देखो इस टाइप से, ये देखो सो इसके देखो कॉर्नर पे ना इस टाइप से ये डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारी लग रही है। मतलब सिंपल से ड्रेस को कितना एनहांस कर ले रही है। सो मुझे ये स्नैपडील से मैंने बाय किया था। और ये जो है ना ये वो है लेगिन है, और क्या बोलते मैं भूल गई इसको यार। हम जाने वाले थे आज जिम के लिए बट हम गए नहीं क्योंकि लगाना ही डिसाइड नहीं हुआ है तो इसलिए। और ये सूट अच्छा लग रहा है, कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। वैसे मैंने ये अमेज़ॉन पे भी देखा है बट मैंने ये स्नैपडील से लिया था। और स्नैपडील जैसे बोलते हैं ना कि ट्रस्टेबल नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आया है। तो वो मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा आया है, आई लाइक इट। सो देखते कल कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो अभी ख़त्म कर दूँगी।